नमः। ॐ अहवै पुरुषो नारायणो कामयत् प्रजाः सृजीयते। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते। नारायणात् रुद्रो जायते। नारायणादिन्द्रो जायते। नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते। नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रावश्वा सर्वाणि च छन्दःवंसि। नारायणात् समुत्पद्यन्ते। नारायणे प्रवर्तन्ते। नारायणे प्रलीयन्ते। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं। यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदनीं। श्रियं देवी बहुवै श्रीर्मा देवी जुषतां। कां शोषदां हिरण्यप्रकारां माद्रां ज्वलन्तीं द्रवतां तरवेन्तीं। पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहो वह्वयश्रियां। चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं। श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीर्मेन शतां त्वां प्रणे। आदित्यवर्णे तपसो निजातो वनस्पतिस्तव रक्षोत बिल्वः। तस्याफलानि तपसा गृह्णन्तु यावन्तरायस्य बाह्या लक्ष्मीः। वपैतु मां देवसखा कीर्तिश्च मणिना सह। प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृत्यं ददातु मे। क्षुत्पिपाशामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम्। अभूतेमुषा समृद्धिं च सर्वां निर्णुत मे गृहात्। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणे। ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो वह्वयश्रियां। मनसा काममाकूते वाचा सत्यमसीमहि। पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रालिने। आपःश्रयन्नुस्निग्धानि चिक्लीदवसमे गृहे। निजदेवी मातरं श्रियं वासय मे कुले। आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिने। स्वां विन्देयं पुरुषानहम्। या शुचि प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमनुभां। श्रियं पञ्चदशं च श्रीकामः सततं जपेत्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। देवत्वं रजः वेदोरप्रायतामभिः। देवाः सदा वंशतिग्रहते वितिष्ठतात्वैकं वर्तते तमः।
विद्महे वक्तो नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् श्रीवत्सकामकुलचम्पकपाटलाब्धे पूर्णागराते। बोले भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। यत्रैकतो विलसतां मशताङ्गशोभा वृन्दावनी पुत्रतया मुनिगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। नमामि राधापतिपादपल्लवं वदामि राधायदनाम निर्मलं विस्मरामि राधा मपत्रवक्रियं करोमि राधा पतिपादसेवा। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधासिन्धु नमो नित्यविहारिणे। श्री राधा कृष्णस्वरूपान्वयी कृष्णं राधा स्वरूपणं राधमानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वरहापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रगवासः कर्णिकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधनसुधया पूर्यण गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरं प्राविशदगीतगीत। हे कृष्णपादशोदाशंसादभक्ति वाञ्छाप्रदामरमुहि रुहि पञ्चशाखं संसार सागर समुत्तरणे बहित्रं हे चिन्ह चित्रत चरित्र नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त
गुरु चतुर नाम बपुई को तिनके पद वंदन किए जो ना सही वीर अनीक मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय जातर की झाई परे श्याम हरित दुहिति हो। जय जय श्री राधा रमण जय जय जुगल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। भक्त समाज की जय। लाडले लाल की जय। वीर बजरंग बली की जय। राम समाज की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। प्रिय भक्तों, पूर्वभूषण भगवत चरितामृत कथामृत के अंतर्गत आप आनंद कंद श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन नंद नंदन श्री कृष्ण की परम पावन दिव्य रसमय रसमय सुंदर लीला को श्रवण कियो। गर्वाहारी कृष्ण अभिमान को भोजन करे। इंद्र को अभिमान है वृष्टि, मैं चाहूं तो इतनी वर्षा करूं कि पूरी सृष्टि को जलमग्न कर दूं। भगवान को इंद्र को अभिमान मिटानो है। ब्रजवासी जो इंद्र की पूजा करे हैं, इन्हें प्रेरित करके आप गिरिराज की पूजा कराओ। ब्रजवासी बड़े मन से गिरिराज जी की पूजा करें। देवराज इंद्र देखी बोले या महीना में तो आज के दिन तो ब्रजवासी मेरी पूजा करें। आज अभी तक एक भी ब्रजवासी नहीं, कहां गए सब, देख के आओ। इंद्र के सेवक देखने को गए और जब आपने देखे तो आके बताए, बोले अब ब्रजमंडल में आपकी पूजा को कोई चक्कर नहीं, ब्रजवासी तो दूसरों देवता ढूंढ लिए। आश्चर्य, बोले सब देवताओं का राजा हूं मैं, मेरे रहते किस देवता का साहस हुआ जो मेरे अधिकार को ग्रहण किया? कौन है वो? बोले वो तो कोई नया ही देव है। ब्रजवासी एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं और उन्हीं को गिरिराज महाराज कह के बुला रहे हैं। यह प्यारे भाव, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवत भक्तों को जो भगवान दिखाई दे रहे हैं और जो भक्त नहीं अभिमानी है, अभिमानी देवताओं को वो भगवान पाषाण दिखाई दे रहे। बोले किसने बताया है? कौन करा रहा है उनकी पूजा? बोले कि एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम है कृष्ण, वो उनका मुखिया बना हुआ है, वही पूजा करा रही है। अच्छा, इंद्र क्रुद्ध हो गए, बोले कियो अहीरन मम अपमानम इन धो कहा अपने मन जान। इन ग्वालाओं ने मेरा अपमान किया है, क्या समझ लिया? प्रलय काल के काले काले मेघ बुला के आदेश किए, बोले जाओ गिरि समेत ब्रज देव डुबाई। ब्रज के ऊपर इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो, जब तक एक ग्वाल एक गाय का दूध निकाले गाय की सींगों पर पानी पहुंच जाए। प्रलय काल के काले काले मेघ आकर के ब्रज पर जो छाए,
मूसलाधार वृष्टि प्रारंभ हुई। ब्रजवासी डर गए, बोले लाला इंद्र उठो खेर आए। देवराज रुष्ट हो गए, अब ब्रज नहीं बचेगो, अब तो ब्रज डूब जाएगो। ठाकुर बोले कैसी बात करो हो, हमने जिन श्री गिरिराज जी की पूजा की है वो हमारे पूज्य, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य श्री गिरिराज हमारी रक्षा वो करेंगे। चलो गिरिराज को उठा लो। ब्रजवासी बोले लाला तेने तो ऐसे कह रही जैसे गिरिराज जी छोटे से, इतने बड़े गिरिराज कैसे उठेंगे? ठाकुर जी बोले बहुत हल्के हैं, देखो मैं उठाऊं। नेक हाथ को सहारा लगाई, गिरिराज उठ गए। बाएं हाथ की कन्नी अंगुलिया के नख पर धारण करके ब्रजवासियों को आदेश कर रहे, बोले आ जाओ, सब गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। ब्रजवासी आ तो नहीं पर डरते डरते आ गए। देखो आज माया और ब्रह्म दोनों, ब्रह्म अपनी लीला दिखा रहे हैं, ईश्वर आज अपनी प्रत्यक्ष लीला दिखा रहे हैं, पर माया का आवरण ब्रजवासियों की आंखों पर ऐसा पड़ा है कि सामने भगवान को देख करके भी पहचान नहीं पा रहे। गिरिराज के नीचे आ रहे तो डरते डरते आ रहे, आते ही अपने लठ लगावे गिरिराज जी के नीचे, लठन पर गिरिराज जी को रोकना चाह रहे। गिरिराज के नीचे बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई। ऐसा कहते हैं जाको बालक बढ़िया काम करे तो घर वाले व्यवस्थापक बन जाए। आज यह व्यवस्था नंदराय गोपों को संभाले हैं तो यशोदा रानी गोपियों को संभाली, दाऊ भैया सखाओं को संभाले खड़े हैं। पर संसार की व्यवस्थापक की व्यवस्था हम और आप कैसे बनाएंगे? यशोदा जी ने देखी मेरो तो नाम ही ना आ रहा, कछु तो ना मानो चाहिए, तो आपने एक गोपी को बुलाई कि कहीं सुनो राधा जो है ना कन्हैया के बगल में ठाड़ी, तो कहूं लाला को ध्यान राधा में पट गयो, लाला को हाथ हल गयो, गिरिराज गिर गयो तो हम सब दब जाएंगे। कहा करें? बोले राधा को कन्हैया की बगलते हटाए दो, राधा को कन्हैया की बगलते हटाए दो। कन्हैया ने जो सुनी, वाह, जिनकी कृपा सो मैं गिरिराज को धारण किए हूं, मेरी मैया तो उन्हीं को हटाएगी की कह रही है, मैं पहले ही गिरिराज जी को छोड़ दूं। नेक हाथ हिलाई, गिरिराज जी ने हिलनो शुरू कर दियो। अरे भैया इधर ते संभालो, उधर ते संभालो, सब संभालने में लग गए। गिरि ठाकुर जी वहीं खड़े। परीक्षित कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे की कृपा सो गोवर्धन लियो है उठाया गिर को अंगुरिया पे गिरधारी ने, उठाया गिर को अंगुरिया पे गिरधारी ने, तो भौं पे धार लियो भानु की दुलारी ने। गिरिराज तो उठायो है गिरधारी ने, पर उठवायो है हमारी राधा प्यारी। हम कोई किताबी बढ़िया काम करें, आप लोग बड़ाई मत करो, सराहना मत करो, तो करवे वाले को मन मर जाए। और हम कोई छोटा सा काम करें और आपके वाह वाह बहुत सुंदर बहुत अच्छा, तो करने वाले का मन बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। गिरिराज उठाए, गोविंद खड़े हैं और श्री राधा रानी प्रशंसात्मक दृष्टि से जो श्याम को देख रही है, तो भगवान को मनोबल बढ़े हैं कि मेरी यह लीला सो श्री राधे को प्रसन्नता है। श्री राधा रानी की प्रसन्नता के लिए गोविंद गिरिराज को उठाए के खड़े।
नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी भयो। अब यहां एक प्रश्न है, परीक्षित पूछ लिए, बोले गुरुजी भगवान ने गिरिराज तो एक छत्र की तरह धारण कियो, छाता की तरह। अब छाता सिर को तो बचाता है, पर पानी तो नीचे ही आता है। प्रलय काल के मेघ इतनी वर्षा किए हैं, वो पानी कहां गए, वो जल कहां गया? बोले ठाकुर जी ने व्यवस्था बना दी, गिरिराज के एक कोने पे श्री शेष जी को विराजमान कर दिया। शेष की जो फुफकार निकले हैं ना, वर्षा को पानी ऊपर ही ऊपर चल जाए, गिरिराज पे बूंद नहीं आवे। और एक कोने पर सुदर्शन जी स्थापित हैं, सुदर्शन के तेज के कारण वर्षा को पानी ऊपर ही ऊपर चले, गिरिराज पे बूंद नहीं आवे। और मध्य में अगस्त मुनि विराजी है। अगस्त मुनि ये कहां से आ गए हैं? बोले त्रेता से चले आ रहे हैं। एक बार जगदम्बा जानकी ने राघवेंद्र से निवेदन किए, बोले आजकल के ब्राह्मण को भोजन कराने में आनंद नहीं आवे, क्यों? आने तो पीछे नाना नाना ना पहले शुरू कर दे। कोई ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण दो जो प्रेम से प्रसाद पावे। राम जी अगस्त जी को नौ तो दे दी, हमारे यहाँ भोजन है, आप क्या आओ। अगस्त मुनि पधारी, अगस्त मुनि भोजन किए, वो तो किए, और जब पानी पीवे को नंबर आयो ना, तो कनक भवन के सारे कलश खाली हो गए। हाँ। सेवक पानी लाते लाते परेशान हो गए, प्यास नहीं बुझ रही। सियाजू ने राम जी से निवेदन किया, ये कैसो ब्राह्मण नौत दियो, जाकी प्यासी नहीं बुझ रही, संभालो। राम जी कहे क्यों जी, हमारे आपकी तो भोजन की ठहरी ही पानी की थोड़ी, भोजन की ठहरी ही पानी की नहीं। बोले वाह, भोजन कराओगे तो पानी कौन पिवाएगा? वो तो आपको ही पिवाना पड़ेगा। राम जी बोले अच्छा, पानी पिलाना पड़ेगा, हाँ तो ठीक है, अब की बार भोजन कर लो, आगे को पानी पिवा देंगे आपको। आज अगस्त मुनि को बुलाई लियो, बोले पुरानी प्यास बुझाए लो। अगस्त मुनि विराजे हैं, जो 3 अंजलि में समुद्र को पान कर जाए, उनके लिए वर्षा को जल कहां है? पी रहे। वर्षा करते करते आज इंद्र के मेघ थक गए और देख रहे ब्रज में धूल उड़ रही, गिरिराज के ऊपर पानी की बूंद नहीं। सबने जाकर के इंद्र को बताई, हम तो वर्षा करते करते थक गए और ब्रज में पानी की बूंद नहीं है। कहां गए वर्षा को जल? बोले पता ही नहीं। ब्रजवासी कहां है? बोले गिरिराज के नीचे हैं। नीचे? हाँ, उनके जो मुखिया है ना श्री कृष्ण, उन्होंने गिरिराज को अपने बाएं हाथ की कन्नी अंगुलिया की नख के ऊपर धारण किए होते। इतने बड़े गिरिराज जी को उठाया है, हाँ, वो भी नख पर, उंगली पर भी नहीं, हाथ पर भी नहीं, नख पर। मानो इंद्र को बता रहे हैं, इंद्र तू तो मेरे बाएं हाथ की कन्नी अंगुलिया की नख के बराबर हो नहीं। बस कहीं ये वो तो नहीं जो मैंने ब्रह्मा जी की सभा में ब्रह्मा जी के मुखारविंद से सुना कि द्वापर के अंत में कलयुग के आदि में गौलोक बिहारी श्री कृष्ण ब्रजमंडल में अपनी बाल लीला करने को पधारेंगे। यदि ये वही है तो मैंने क्या कर दिया? जिनका बनाया इंद्र आज उन्हीं से अपनी पूजा का विचार बना लिया। मेरे प्रभु मेरे को कैसे क्षमा करेंगे? मुंह में तिनका लगाएंगे, कामधेनु को आगे करके इंद्र आ रहे हैं और दूर से ही दंडवत करना शुरू कर दिया।
लेट लेट के आ गए, भगवान के पास में आकर के स्तुति किए। नौमीढ्यते ब्रज पशु पशुपांग जाय, मैं प्रणाम करता हूं ब्रज की गायों को, जिनकी भाग्य को देख करके आज मेरी कामधेनु विचार करती है। क्या मेरी कामधेनु कलपत रही, मैं भई न गोकुल गाय, राधे लेती दोहनी और श्याम दोहते धाय। आए मैं क्यों ना ब्रज की गाय बन गई, जो गोविंद के कर कमलों का स्पर्श प्राप्त करती। धन्य है ब्रज की ये गाय, धन्य है ब्रज गोपी, धन्य है ब्रजवासी, धन्यात धन्य है नंदी यशोदा, जिनको माता पिता का सौभाग्य आप प्रदान करते हो। हे गोविंद, हे गिरधारी, हे मोहन, हे माधव, हे केशव, हे मुरारी, मेरे अपराध को क्षमा करो। इंद्र ने 10 श्लोकों में प्रार्थना की, भगवान बोल गए। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक में प्रार्थना की। कल ब्रह्मा 40 श्लोक में प्रार्थना की, भगवान नहीं बोले, और इंद्र 10 श्लोक में प्रार्थना की, भगवान बोल गए। ब्रजवासी बना दो। ठाकुर जी बोले, लाला ब्रजवास इतना सहज नहीं जो आप समझ लो। ब्रजवासी बनने के लिए तो आपको और साधना करनी पड़ेगी। आपने जो साधना की है, जो तपस्या की है, इंद्र पद के लिए किए तो आप इंद्र हो गए। अब ब्रज को वास चाहिए, ब्रजवासी बनना है तो या के लिए और साधना करो, क्योंकि मैं सब दूं, जीव मेरे से जो चाहे वो पावे। हम दे, पर ब्रजवास देने में हमें सोचना पड़े, क्योंकि ब्रज मेरा घर है। अगर ब्रज में राख लियो ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी चिंता खत्म, ठाकुर जी की शुरू है। वृंदावन में रह करके, ब्रज में वास करके प्यारे अपनी चिंता करना भी पागलपन है। अभी हम यहां रह रहे हैं तो हमें अपनी चिंता नहीं, हमारी चिंता किनको है? जिन्होंने बुलाया है। यहां रह के अगर हम अपनी चिंता करेंगे तो इन्हें बुरा लगेगा कि गुरु जी को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, अपने आप कर रहे हैं, हमसे नहीं कह रहे। हम है ना, हम कर देंगे, आप क्यों परेशान? ऐसे ही ब्रज में जो पहुंचे हैं वो ठाकुर को अपनों है, फिर उनकी चिंता ठाकुर जी करे हैं, उन्हें चिंता नहीं कर। तब यहाँ के संत कहते हैं कि काहू को बल भजन को और काहू को आचार, व्यास भरोसो कुहरी को सोवे पाम पसार। राधे रानी हमारी सरकार, फिकर मुहि कर। तो ब्रजवास की बात तो जिम्मेदारी ठाकुर जी पे आवे, और हर एक की जिम्मेदारी थोड़ी ली जावे। यानी कि ठाकुर ब्रजवास सबको नहीं देते। वृंदावन में तो प्यारे ऐसा कहते हैं कि वृंदावन एक पलक कोई रही है, वृंदावन एक पलक कोई रहिए, और जन्म जन्म के पाप कटेंगे, श्री राधा कृष्ण गुण गई। महाप्रसाद और जल यमुना को तनिक तनिक कर लहिए, सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, मेरे भाग्य में हो नाय चाहिए, वृंदावन एक पलक कोई रही।
और महाप्रसाद और जल यमुना को। ये है वृंदावन। कैसे रहना है वृंदावन में? जाते तो हैं, रह के आते तो हैं, ये रहना नहीं है। वृंदावन की लतन में कीजे क्षण विश्राम, ब्रज रज मुख में डाल के बोलो राधे। कहां रहना है वृंदावन में? कहां रहोगे? बढ़िया होटल में, एसी रूम होना चाहिए, हाँ क्लीन रूम होना चाहिए। वो तो तेरे गांव में, तेरे घर में भी है। तो वृंदावन में बस बोले कि लताओं में, वृंदावन की लतन में कीजे क्षण विश्राम। और खाने के लिए क्या क्या खाओगी? लस्सी बहुत बढ़िया मिलती है वृंदावन में, चाट बहुत बढ़िया मिलती है वृंदावन में। हमारे देखते देखते वृंदावन में इतनी भीड़ होती है कि शनिवार रविवार को तो हम भी बिहारी जी नहीं जाते, कि यहां वाले छोड़ते ही नहीं, इतनी भीड़ कर देंगे। पर अब की बार हमको यहां आना था तो शनिवार को भी जाना था बिहारी जी। सोच रहे बड़ी भीड़ होगी, क्या करेंगे? बिहारी जी के मंदिर में भीड़ नहीं, बाजार में बहुत सारी भीड़। चाट की दुकान पर, लस्सी की दुकान पर भीड़ लगी है, मंदिर खाली पड़े हुए। बोलो वृंदावन भी है। तो क्या करने जाते हैं वृंदावन में? पिकनिक मनाने जाते हैं, ना कि ठाकुर के दर्शन, ना कि पुण्य लाभ। केवल घूम फिर करके आ जाओ, जो गंदगी यहां फैलानी है वो वहां फैला के आ जाओ, कूड़ा छूटन फेंक के आ जाओ वृंदावन धाम में और चले जाओ। काय को वृंदावन? एक क्षण रुको पर ब्रज रज ग्रहण करो, ब्रज रज मुख में डाल के बोलो राधे। कलयुग में प्रकट फल देने वाले श्री गिरिराज महाराज, या हाथ दे और या हाथ ले। प्यारी मांगनो आनो चाहिए, गिरिराज देने में पीछे नहीं। सच्चे मन से एक बार गिरिराज जी से कह के देख लो और तुरंत कर देगा। ये हमने देखा है, ये हमारे अपने अनुभव हैं। ठाकुर जी की कृपा में कमी नहीं है, हमारी पात्रता में कमी है। उनकी कृपा में कमी नहीं, हमारी अपने में, हमारी पात्रता में कमी है। जिस दिन हम उस पात्र हो जाएंगे, समझ लो ठाकुर जी कृपा करनी। बताते हैं ना, एक बार ज्येष्ठ की महीना की दोपहरी में परिक्रमा करने गए गिरिराज जी। अब एक तरफ की तो लग गई जल्दी, राधा कुंड की तरफ जब बढ़े तो जमीन काफी गर्म, पांव जल रहे। एक वृक्ष मिल गए, वहां के नीचे खड़े रहे और जो कहनी ही कह रही, या तो छाया कर, नहीं तो मैं जा रहा हूं अपने घर, तेरा नौकर ना हूं जो परिक्रमा लगाऊं। क्या बात है! 5 मिनट नहीं लगे, कहां से बादल आए और इतनी जोर की वर्षा हो गई कि एकदम ठंडा हो गया। साथ वाले बोले अब तो चलोगे, अब तो चलोगे। बड़ा कष्ट हुआ कि हमने तो वैसे ही ठाकुर जी तो कह दी और गिरिराज जी सुन रहे हो, हमारे बगल में खड़े हैं कि केवल हमने छाया मांगी और गिरिराज ने तुरंत कर दी। ऐसा देवता है गिरिराज। पर अब मेरे से लड़ने वाला, युद्ध करने वाला कोई योद्धा दिखाई नहीं देता।